नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। एडिक्शन ट्री, ये एडिक्शन ट्री का बीज कहीं धरती में नहीं लगता है। ये उस व्यक्ति के मन में इस वृक्ष का बीज डलता है जो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नकारात्मक आकर्षण की वजह से नशे की ओर खिंच गया है। ये कहें तो ट्रैप हो गया है ना। अब जाहिर सी बात है कि बीज डला है और हम बात कर रहे हैं एडिक्शन ट्री की। तो बीज डला है तो उसका पोषण भी हुआ है। माना किसी व्यक्ति के मन में नशे करने की इच्छा आई, ठीक, बीज डला। कई बार वो अपने आप को रोक देता है क्योंकि उसे खुद भी पता होता है कि ये चीज़ गलत है। परिवार में इसको मर्यादित व्यवहार नहीं समझा जाएगा, या परिवार में ऐसा वातावरण है कि अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना, परिणामों से गुजरना होगा। तो वो बीज डलता ज़रूर है, पनपता नहीं है। लेकिन जो एडिक्शन में लोग चले गए हैं, है ना, मैं खासकर उसी विषय में बात कर रहा हूँ। अब ये बीज डला, किसी में भी डल सकता है। तो बहुत से लोग में ट्री तो नहीं बना क्योंकि इसका पोषण नहीं हुआ। बीज तभी तो पनपेगा जब उसे पोषण होगा। अब बहुत संभव है कि पारिवारिक वातावरण, उसके अपने इनर इमोशन जिससे वो पोषित होता रहा, उसके अपने विचार, या कभी कभी व्यवहार कर देने की वजह से, जब व्यवहार से करने की यानी नशा करने की वजह से वो बच गया या उसे इग्नोर कर दिया गया, किसी भी तरह से वो बीज अपनी जड़ें उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे फैलाता रहता है ना। अब एक दिन ऐसा आता है, सोच में आया था कि नशा करें। अब सोच पर ही प्रभाव पड़ने लगता है, यानी जड़ें और मजबूत होने लगती हैं। विचार जैसे जैसे आगे बढ़ता है और नेगेटिव व्यवहार भी, और धीरे धीरे संस्कारों का भी दब जाना, यानी कहें कि गैर जिम्मेदाराना हो जाना, यानी एक आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति। अब ये जड़ें मजबूत कर लेता है किसी भी व्यक्ति के अंदर ना, और धीरे धीरे समय अनुसार वातावरण में ये पनपने लगता है, यानी विजुलाइज होने लगता है, दिखने लगता है। और एक ये नशे का लहराता हुआ ऐसा वृक्ष जो परिवार को दूषित करते हुए, समाज को दूषित करते हुए आज विश्व स्तर पर एक समस्या की तरह देखा, या कहें तो एक बीमारी की तरह देखे जाने लगा। ऐसी बीमारी जिससे जो नशा करने वाला तो पीड़ित है ही, उसके इर्द गिर्द के लोग भी पीड़ित हैं, है ना, कई तरह की। तो जो मेरा इस विषय पर चर्चा का उद्देश्य है वो ये है कि ये जो असफलता मिलती है ना नशा मुक्त रहने के प्रयासों में, परिवार को भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी, उसके कारण तक आपको पहुंचाना। देखो, जाहिर सी बात है कि बीज पड़ा, मन में बीज पड़ा। अब शुरुआत में नहीं पता लगा, लेकिन जब वो वृक्ष बन गया, उसकी इंसेन एक्टिविटी, परिणाम तो फिर वैसे ही आने हैं, क्योंकि जड़ों में तो नकारात्मक सोच है ना, नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक विचार है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, तो परिणाम फल के रूप में आएंगे। अब लोगों को दिखा कि ये नशा कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है, दिखना सत्यता है। तो वो जोर पूरा इस बात पे देते रहते हैं कि नशे का त्याग कर दो, नशे का त्याग कर दो, नशा छोड़ दो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। एक व्यक्ति के मन में भी यही बोल रहता है कि नशा छोड़ दूंगा, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, और वो करते भी हैं ऐसा प्रयास ना, और देखा भी होगा ऐसा ही करते हैं वो ना। लेकिन एक समय बाद देखा है कि फिर पुनः नशे में चले जाते हैं। क्यों? आप खुद सोचें, किसी भी वृक्ष में जब फलदार वृक्ष में कड़वे फल आने लगे, या कहें तो कीड़ा लगने लगा, तो कीड़ा फल लगने के बाद उसमें कोई लगा तो फल में कीड़ा लगा तो फल को तोड़ देंगे, तो दूसरे फलों में नहीं लगना चाहिए। तो क्या किया जाता है, उसकी जड़ों को खोदा जाता है ना,
जड़ों को खोदा जाता है, उन जड़ों का उपचार किया जाता है और कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो फल फिर से मीठे लगने लगते हैं। तो इस केस में क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात परिवार के लोग और नशे से पीड़ित व्यक्ति? क्योंकि जागरूकता की कमी है। इसीलिए तो चर्चा के लिए आ रहे हैं। सारे प्रयास करने के बाद चिकित्सकीय उपचार, क्या चिकित्सकीय उपचार उसके सोच को बदल देती है कोई मेडिसिन? उसमें आध्यात्मिक ग्रोथ करती है कोई मेडिसिन? उसके विचारों में परिवर्तन लाने का काम करती है कोई मेडिसिन? आज तक तो नहीं बनी। या कोई तंत्र मंत्र विद्या उसके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ करा दे, उसके विचारों को बदल दे? नहीं है ना। तो इसीलिए मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि 12 स्टेप थेरेपी इसी उद्देश्य के लिए बनी है जो जड़ पे ही काम कराती है ना, रूट कॉज। ये वृक्ष जो एडिक्शन ट्री है ये पनपा कैसे है? जड़ों पे ही तो कोई वृक्ष पनपता है ना। तो अब अगर व्यक्ति एक नशा बंद कर देता है, देखा होगा परिवार कहते हैं 3-3 महीने छोड़ देता है, 4-4 महीने छोड़ता है, तो नशा ही तो छोड़ा। उसने अपनी सोच को बदला, विचारों को बदला, व्यवहारों में कुछ परिवर्तन आया, जीवन शैली कुछ बदली, कुछ उसने जिम्मेदारी का एहसास करके जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने की सीख लेके आगे बढ़ना सीखा। नहीं करा ना, तो जाना ही है, स्वाभाविक सी बात है, वो तो नशे में जाना ही है। किसी वृक्ष पर 24 घंटे कोई फल लगते रहते हैं कि 12 महीने फल ही लगे रहेंगे। जब समय आएगा नहीं लग रहे जैसे वृक्ष, और फिर जब लगेंगे तो वो कीड़े वाले ही लगेंगे, क्योंकि जड़ों में तो कीड़ा लगा हुआ है ना। तो वो है ना, सोच तो बीमार है ना, तो जीवन शैली भी बीमार की वाली होगी। यानी ऐसी जीवन शैली जिसका ना उसको लाभ हो रहा है व्यक्ति को, ना दूसरे को। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, सोच को बदलने के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। जो ये कहते हैं ना कि काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग, वो सोच के लिए तो कहता है। या जो ट्रीटमेंट सेंटर है ना, ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से जो उपचार लेते हैं वहाँ 12 स्टेप थेरेपी जो है वो सोच पर ही तो कार्य कराती है। नकारात्मक सोच का सरेंडर कराती है, नकारात्मक कर्मों का सरेंडर कराती है, विश्वास जगाती है, जिम्मेदाराना व्यवहार जीने के लिए प्रेरित करती है, खोया हुआ आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में, भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए मेडिटेशन है ना, प्रार्थनाओं पर ध्यान देने का, और दूसरों की हेल्प करके अपने दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, इसी बात पे तो फोकस करती है 12 स्टेप थेरेपी। तो अभी ये समझना चाहिए उन लोगों को जो अपने परिवार के पीड़ित सदस्य की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, गाइड करें कि इस चीज़ का त्याग करें, और त्याग करने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी। त्याग करने के बाद अब आदतों में बदलाव, यानी उसकी सोच जो है ना वो अनकम्फर्टेबल रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पास्ट का सोचेगा, जो खो दिया है वो सोचिए, निराशा आएगी। कोई ज़रूरत नहीं निराश होने की ना। आज एक अच्छा काम तो किया है ना वर्तमान में, उसकी खुशी होनी चाहिए कि आज के दिन हमने नशे का त्याग किया है, आज पूरा दिन हम नशा मुक्त रहें, ये अच्छी बात है। कल फिर प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह का अवसर हमें जब मिलेगा, क्योंकि हर दिन हर अवसर है जीवन के नवनिर्माण का। तो धीरे धीरे है ना, जो कभी करता रहा है अच्छा वो करने के लिए प्रेरित किया जाए, सोच पर काम किया जाए ना। और सोच पर काम करने के लिए उस सोच के प्रदर्शन की पहचान भी ज़रूरी है ना। पहचान इसलिए कि उस सोच को बदलने में मदद मिलेगी, है ना। तो ध्यान इस बात पर नहीं देना है ज़्यादा, नशा बंद करना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन बंद किया रहे के पीछे तो सोच कि वो वृक्ष लगा कैसे, एडिक्शन की है ना, वो विषमी वृक्ष जो है वो पनपा कैसे, सोच पर, सोच की जड़ों पर, विचारों की है ना, व्यवहारों की, आध्यात्मिक शून्यता की जड़ें तो वो है ना। अगर जड़ों को ना काटा गया, ऊपर से पेड़ को काट दिया गया किसी भी, वो थोड़े दिन बाद फिर पनप जाएगा। और अगर किसी पेड़ में, फलदार वृक्ष में फल में कीड़ा लग जाता है तो वो उसका लगा हुआ कीड़ा एक फल तोड़ के फेंक देने से या सारे फल तोड़ देने से अच्छे फल लगने लगते? नहीं लगते ना, खोदना पड़ता है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति का जीवन है। अगर एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा था और आज उसकी जो लाइफ है वो कहते हैं कि
एडिक्शन फ्री लाइफ नहीं है, एडिक्शन में डूबा हुआ है, तो नशा बंद कर देने से, जैसे कहते हैं फल तोड़ देने से अच्छे फल कोई लग जाएंगे, नशा बंद कर देने से उसका जीवन अच्छा कोई हो जाएगा। जीवन अच्छा होगा जब जड़ों पर काम होगा। तो इसीलिए अवेयर रहें। ये जानकारियों के अभाव में मैं समझता हूँ कि असफलताएं ज़्यादा आ रही हैं। अब जानकारियाँ हो जाएंगी तो सफलता के चांसेस बढ़ने हैं। और ये भी हम अपने उस अनुभव से बता रहे हैं। तो हमारे सामने जो विषय आते हैं, जब हम देखते हैं उन लोगों को जो अपना अनुभव बताते हैं कि क्यों असफल हो गए, ईमानदारी भरी प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी, तो हमारा एक कहें फ़र्ज बनता है कि जब हम एक रोल प्ले कर रहे हैं समाज में, एक एडिक्शन फ्री सोसाइटी की परिकल्पना कर रहे हैं, तो हमारा यही नहीं है कि हम खाली परिकल्पना करें। जो भी संभव हो सकता है अपने विचारों का योगदान दें, सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे और अपने परिवार के सदस्यों को इस समस्या से निकालने में उनकी मदद हो सके। तो इसी तरह विषयों के साथ मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।